ओपिनियन है कि इंडिया क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है। और जितना पॉपुलेशन इंडियन गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इसको बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। वॉर किसी भी चीज़ों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। डिप्लोमेसी इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बट यदि कोई ऐसी कंट्री है जो डिप्लोमेटिक चीज़ों को नहीं समझ रही है, तो बोलते हैं ना कि जैसों को तैसा। मैं इंदिरा गांधी के डिसीजन को सपोर्ट करता हूं। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 71 के वार में जो उसका डिसीजन था, उस समय हमारा देश इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जिस तरह का एक्शन लिया, जिस तरह से देश को के नाजुक स्थिति होने के बावजूद भी उन्होंने करारा जवाब दिया, एक मजबूत देश होने का उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था। उसी तरह अभी भी एक ऑपरेशन सिंदूर इज ओके। एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान वॉर क्यों डिक्लेयर नहीं हुआ और क्यों एट द पीक नोट वो रुक गया। आपका क्या मानना है इस पे? मेरा ओपिनियन है कि इंडिया क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है। और जितना पॉपुलेशन इंडियन गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इसको बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जहाँ तक मुझे समझ आया और आज का मार्केट देखने के बाद यही क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियंस के हित के लिए कोई ना कोई कदम उठाया है। और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप बच्चों की तरह कि उसने मुझे मारा तो मैं भी तुमको मारूंगा। एक पर्टिकुलर नोट पर ले जा कर के डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है अगर कोई बदमाशी करे। उसके बाद फिर आगे क्या होता है, मे बी कुछ दिन के बाद फिर से वॉर डिक्लेयर हो जाए या फिर ऐसा कोई अटैक या ऑपरेशन फिर से देखने के लिए मिले। ये मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है पिछले 10 दिनों का, 12 दिनों का जो इंडिया में जो मीडिया चैनल्स और इन सब ने दिखाया है उसके तो बेसिस आपके पर। अकॉर्डिंग क्या मतलब वॉर होना चाहिए? आप चाहते हो? देखिए, वॉर का कुछ उद्देश्य हो, कुछ टारगेट हो तब होना चाहिए। तो यही कहना है कि ये जो डिक्लेयर नहीं हुआ, बिजनेस इज द वन थिंग। आई एग्री फ्रॉम द प्रशांत सर। बट अचानक से ये पीक नोट पे जो वॉर रुका है, मैं उसको एक कोर रीज़न मानता हूँ। बट अचानक से जो रुकना है वॉर, ये मुझे अभी तक क्लियर समझ में नहीं आया है। वॉर अचानक से क्यों रुक मतलब गया? आपको ऐसा पॉलिटिकल हाँ। एजेंडा लग रहा है? यस, इट मे बी पॉलिटिकल एजेंडा, और भी कुछ हो सकती है। जैसे कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि कुछ न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्ब गिरे हैं, तो इट में भी हो सकता है। बट इस पे पूरा कॉन्फिडेंस से मैं ये नहीं कह सकता ये चीज़ हुआ है। तो ये है, आप क्या हम चाहते लोग हो, वॉर हो या ना हो? वॉर किसी भी चीज़ों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। डिप्लोमेसी इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बट यदि कोई ऐसी कंट्री है जो डिप्लोमेटिक चीज़ों को नहीं समझ रही है, तो बोलते हैं ना कि जैसों को तैसा। जैसों को तैसा। हाँ, तो जो जिस भाषा में समझती है उसी भाषा में समझाना चाहिए। ये हमारे पड़ोसी जो देश है उसके लिए शायद ये जो वर्क वर्ड, करेगा। ये जो सेंटेंस है, ये फिट बैठता है उस पर। तो यदि कोई एम है इंडियन गवर्नमेंट की, और उस पर पाकिस्तान जो एग्री नहीं हो रहे बाय डिप्लोमेसी, और जो कि होनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का क्लेम है। हम लोग 1.4 मिलियन पीपल हैं, और इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बहुत बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने शायद हो सकता है कि इस बातों को कंक्लूड किया है कि फिक्स्ड नोट पे, ये पीक नोट पे वॉर को ख़त्म किया जाए, सो डैट कि इंडिया का इमेज भी वर्ल्ड में बना रहे, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई, आई थिंक ये। थैंक यू सो मच फॉर दिस एडवाइस एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच हर्ष। मैं एक अब देखो, डिप्लोमेसी तो मुझे ज़्यादा आती नहीं, मतलब मैं एक डिप्लोमेट पर्सन नहीं हूँ। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। मेरे अनुसार अगर युद्ध शुरू हुई थी तो पाकिस्तान को एक फ्लैट फुटबॉल ग्राउंड बना के छोड़ना था, क्योंकि हमारे जो 26 पीपल्स मारे गए उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था। वो एक आम आदमी थे, और जिस तरह की घटना पाकिस्तान इन्फ्लुएंस्ड टेररिज्म हुआ हमारे 26 लोगों के साथ, उस चीज़ की माफ़ी नहीं है।
और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, दैट वाज सेटिस्फैक्ट्री। बट अगर वार हुआ था तो उसका ये कंक्लूजन नहीं होना चाहिए था, उसका एक ऐसा कंक्लूजन आना चाहिए था ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरह की घटना करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि इंडिया अब एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक इसका डर होना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म जो है किसी भी देश की इकोनॉमी को, किसी भी देश के ग्रोथ को बहुत तेज़ी से इन्फ्लुएंस करता है। तो डेफिनेटली मेरे अनुसार ये सीज फायर अभी एक सही डिसीजन नहीं था। मतलब आपको लग रहा है जैसे 1948 और 1949 के ड्यूरेशन में सीज फायर लेकर के आया गया और उसका कुछ परिणाम नहीं निकला? मैं इंदिरा गांधी के डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 71 के वार में जो उसका डिसीजन था, उस समय हमारा देश इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जिस तरह का एक्शन लिया, जिस तरह से देश को के नाजुक स्थिति होने के बावजूद भी उन्होंने करारा जवाब दिया, एक मजबूत देश होने का उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था, उसी तरह अभी भी एक ऑपरेशन सिंदूर इज ओके, मतलब इसमें कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा और ऐसा कुछ होना चाहिए था। आपको क्या लगता है जैसे सीज फायर कर दिया गया तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो होना चाहिए था ना? अगर सीज फायर में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए था कंक्लूजन कि वो जो 26 लोग मरे हैं उनकी फैमिलीज को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिले। वो जो 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, एटलीस्ट उसमें किसी का बॉडी, डेड बॉडी, या पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उनको, इंडियन गवर्नमेंट को सुपुर्द करे, ये पॉसिबल नहीं है। बट अब इसमें क्या बोल सकते हैं, अब ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, उन्होंने कुछ ज़रूर सोच के लिया होगा। हमारे देश की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही होगी, उन्होंने इकोनॉमी को सबसे ऊपर रखा, तो मे भी गवर्नमेंट का इस वे में डिसीजन ये होगा। तो अभी अब फ्यूचर के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? फ्यूचर के लिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर सीज फायर हुआ है तो इंडियन गवर्नमेंट को यूनाइटेड नेशन में या कहीं भी जाकर एक प्रॉपर वो रूल बनाना चाहिए कि आगे से, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोज भी किया है कि कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी जो है एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, तो उस तरह की कोई एक रूल बुक यूनाइटेड नेशन में प्रपोज करनी चाहिए, जिससे कि आगे से इस तरह की घटना हमारे देश में ना हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष फॉर टेकिंग माई ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच।